23 तारीख आज हो चुकी है और लगभग करीब 3 बज रहे हैं। 28 को चुनाव, 26 और 27 को सेशन कोर्ट की छुट्टी। मात्र 2 दिन बचे हैं चुनाव में और चुनाव समिति के अनुसार आज शाम को आचार संहिता लग जाएगी और ये जो पंपलेट सेशन कोर्ट में जो बट रहे हैं, पोस्टर बैनर सारे आज शाम को हट जाएंगे। उसके बाद अंदरूनी रणनीति रहेगी और फिर 28 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब फैसला होगा कि आखिर इस सेशन कोर्ट का राजा यानी मुखिया कौन होगा। सांस्कृतिक सचिव पर हमारे साथ भरतराज सोनवाल हैं, उम्मीदवार हैं और काफ़ी अनुभवी है और पुराना रजिस्ट्रेशन है। 2006 का कब का? 2005 का और काफ़ी अच्छी पकड़ है। मैं आपसे सीधा बात करना चाह रहा हूँ कि सांस्कृतिक सचिव, सबसे पहले बात यह है कि आप आएंगे तब क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि 5 या 6 आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनमें से आप अपना नंबर आप कौन सा आंकते हो? मेरा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनमें मेरा प्रथम नंबर है, क्योंकि मैं सभी कैंडिडेट से वरीयता में भी प्रथम हूँ और मैंने पूर्व में भी इलेक्शन लड़ा था यही सांस्कृतिक सचिव का 2008 में। उसके बाद में फिर मेरा ये रिपीटेशन है। मैं जब से लगातार अनवरत भाइयों के साथ तैयारी में लग रहा हूँ। आपका क्या एक विशेष रहेगा कि अगर आपको ये वकील साथी अगर यहाँ लेके आते हैं सांस्कृतिक सचिव के रूप में, तो आप पे संस्कृति का कल्चर है वो किस तरह से आप डेवलप कर पाएंगे, विकास यानी कि? मैं सांस्कृतिक सचिव पद पर निर्वाचित होने के पश्चात अपनी बार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और अपने भारतीय संस्कृति और उसके अनुसार प्रचलन है उसी अनुसार वकीलों को और आगे की रूपरेखा भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही तय करूंगा। भरतराज, कई ऐसे वकील हैं जिनके अंदर बहुत सारी जो प्रतिभा है संस्कृति की, कला की, वो छुपी है। आप उसको कैसे इतने सारे वकीलों में से उसको निकाल के एक मंच पर लेके आएंगे? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब कार्यक्रम होता है तो नाच गाने भी होते हैं और कई सारे ऐसे अधिवक्ता होते हैं जो रूटीन में वो अपना काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रतिभा हैं जिनको यानी कि झिझक रहती है, वो काम करना चाहते हैं, नाच गाने डांस जो भी संस्कृति है मंच पर आना चाहते हैं। आप उनको पहचान के किस तरह से लेके आओगे और उनके लिए आप क्या करोगे? मैं सांस्कृतिक प्रोग्राम और कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले और अपना इंटरेस्ट रखने वाले अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, ताकि वो देश में ही नहीं विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे अपना परचम लहराए और भारतीय संस्कृति का एक अलग परिचय दे कि वकीलों में भी भारतीय संस्कृति का कितना वो प्रचलन है। अच्छा, एक नाम और चल रहा है आप ही के पद पर, अंकित कपूर एडवोकेट। किस तरह से आप अंकित को अपने सामने देखते हैं? अंकित कपूर मेरा प्रतिद्वंदी है और मेहनत कर रहा है, बस यही कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में। मनोज पिंगोलिया भी कहीं हद तक कम नज़र नहीं आ रहे हैं इस बार? मनोज पिंगोलिया ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो बार बार पद परिवर्तन करके चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कार्यकारिणी में, कभी उपाध्यक्ष में, कभी सांस्कृतिक सचिव में। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि इन्होंने ये टीका ले रखा है कि सभी पदों पर मैं ही एकमात्र प्रत्याशी हूँ जो चुनाव लड़ सकता हूँ। ये ऐसे प्रत्याशी हैं और मनोज पिंगोलिया की वो पॉलिसी है कि जो अपने सीनियर्स हैं उनको सबको एक ठिकाने बैठा के मैं ही सबसे ऊपर रहूं और किसी को अपने आगे आने नहीं दूं। यानी कि आप सीधा एक की इस तरह से आपको नहीं लगता कि मनोज पिंगोलिया के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं? चुनाव लड़ने का राइट है, आपने उसको राइट दिया है, वो किसी पद पर लड़े। जैसा कि सभी अधिवक्ता भाइयों को और समस्त बार को भी विदित है कि वो पूर्व में किन किन पदों पर चुनाव लड़े और किस तरह से चुनाव लड़े, सभी को विदित है। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, जो वास्तविकता हुई है वही बता रहा हूँ और वास्तविकता यही हुई है कि वो पहले भी अलग अलग पदों पर चुनाव लड़े हैं और हमारी बार की शुरू से ये रही है जो प्रत्याशी जिस पद पर चुनाव लड़ा है वो उस पद पर तब तक लड़ता है जब तक वो उस पद को प्राप्त नहीं कर लेता, उसके पश्चात ही वो दूसरे पद पर चुनाव लड़ता है। और मैंने पूर्व में भी सांस्कृतिक सचिव पद पे ही चुनाव लड़ा था
और अभी भी मैं सांस्कृतिक सचिव के पद पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। यानी कि इस बार मान ली जाए कि जो सांस्कृतिक सचिव, ये देखिए भरतराज सोनवाल एडवोकेट हैं, ये दीवार एसोसिएशन जयपुर से सांस्कृतिक सचिव पद हेतु ये काफ़ी जुझारू हैं और इनकी एक अच्छी पहचान और एक अच्छी पकड़ के रूप में ये सोनवाल जाने जाते हैं। तो इसका मतलब माना जाए कि इस बार की जो टक्कर अंकित कपूर और भरतराज सोनवाल के बीच। हाँ जी, टक्कर यही है। तो मेरी टक्कर तो मैं तीनों प्रत्याशी से टक्कर मानता हूँ। एक प्रत्याशी अभिलाषा जी है और एक अंकित कपूर है, एक मनोज पिंगोलिया, तीनों से ही टक्कर है क्योंकि तीनों ही मेरे प्रतिद्वंदी हैं। कम नहीं मानना चाहिए क्योंकि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए पूरी चुनावी भाषा है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, भाई हैं, लेकिन हाँ प्रतिद्वंदी जरूर हैं। और ये वाकई ये चुनाव का एक अपना एक फॉर्मूला होता है। चुनाव चाहे बड़े हों या छोटे हों, संस्था के हों, दीवार के हों या एमएलए एमपी, लेकिन चूंकि वाकई चुनाव होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इंसान की परख और अपने जो उम्मीदवारों की और अपने जो जितने भी पहचान वाले हैं उनकी परख इसी समय देखने को मिलती है। हालांकि अब 23 तारीख आज हो चुकी है, 2 दिन के बाद 2 दिन की छुट्टी और 28 तारीख को जब वोट डलेंगे और जब पिटारे में किस्मत बंद होगी तब ही वाकई पता लगेगा कि भरतराज सोनवाल उस पिटारे के अंदर इनकी किस्मत कहां पर है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।